नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा समझ लें। डिस्काउंट को बोलते हैं हम छूट या इसको बोलते हैं हम बट्टा। ठीक, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकाला जाता है और एमआरपी में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाता है तो बेटा डिस्काउंट निकल के आ जाता है। फिर डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट हमेशा कैसे निकालते हैं तो डिस्काउंट ऊपर आता है बटे एमआरपी और परसेंट निकालने के लिए कर देते हैं बेटा 100 का मल्टीप्लाई। जैसे आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। और ये हमारा कैसे डिस्काउंट निकाला जाता है ये तरीका। ठीक, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट में क्या करते हैं हम एमआरपी में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100 कर देते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं बेटा टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आदमी एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रखता है जबकि उसको बेच देता है 120 रुपये में, तो बताओ डिस्काउंट प्रतिशत क्या है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि भाई एमआरपी क्या है। एमआरपी यहाँ पर 135 है, एसपी क्या है, एसपी यहाँ पर 120 है। तो भैया एमआरपी में से एसपी जब घटा दिया जाता है डिस्काउंट निकल के आ जाता है। एमआरपी में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 15 रुपये। तो 15 रुपये का डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमेशा बटे में रखा जाता है एमआरपी। याद करना, डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालना है बटे में एमआरपी रखा जाता है और परसेंट निकाल के 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 से कटेगा 15 नंबर 135, तो ये आएगा 100 बटा 9%, यानी कि 100 बटा 9%। हम कहेंगे इसको 11 सही, हम इसको करेंगे 11 सही बेटा 1 बटा 9%। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसको 11 एकम के 9 एकम 9 9 एकम 9 1 बटा 9। ठीक है, उम्मीद है आपको लिए ये चीज़ समझ में आई होगी डिस्काउंट परसेंट निकाला कैसे जाता है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए याद करना, डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 का और काट पीट के हमारा आंसर निकल आता है। आंसर निकल के आया बेटा यहाँ पर डी वाला। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाए जिससे वो बच्चे भी क्लास का लाभ ले सकें जो बच्चे अभी हमारी क्लास से दूर हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, चलो अभी तो तुम निकाल ही लोगे, इसके बाद अगला बढ़ता है अगला क्वेश्चन। अब का टाइप सेकंड आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि भाई अगर बोला जाए कि भाई 10% और 10% के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि सर एक 10% ले रहा है, एक 30%, ये दो बट्टे ना लिए जाएं, इनकी अपेक्षा एक ही डिस्काउंट लिया जाए तो वो क्या होगा। इसके लिए तरीका नंबर आप एक देखो, हमेशा ध्यान करना हमें 100 पे निकालना है। 100 पे निकालोगे तो आपके पास कोई चीज़ 100 है, 100 पे आपने 10% कम कर दिया, 100 पे 10% कम करेंगे बेटा आपके पास 90 बचेगा। 100 पे आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, कितने की बची वो चीज़ 90। अब अगेन क्या करेंगे, बची हुई चीज़ पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसा नहीं 100 पे। अब 90 बचा, 90 पे ही हम 30% फिर लेस कर देंगे। तो 90 पर जब आप 30% लेस करोगे तो 90 का 30% कम हो गया, यानी कि 70 बटा 100 जब आप निकालोगे काटा पीटा करोगे तो ये आएगा 7 नाम 63। यानी कहने का मतलब ये है 100 रुपये से आपके पास कितना बचा, 63 बचा। 63 जब बचा तो 100 में से 63 गया तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 100 में से 63 जाएगा तो आपका डिस्काउंट यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 37%। कितना बचेगा 37%। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा आपका डी है। आजकल ये चीज़ देखते रहा करो कि ऑप्शन कौन सा सही है। 37% डिस्काउंट दिया, एक तरीका तो आपको निकालने का ये है। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। डिस्काउंट के ऊपर ही डिस्काउंट निकाला जाता है, याद करना इसको सशक्त मेथड बोला जाता है, क्रमबद्ध बट्टा निकालने का तरीका। अगला दूसरा तरीका क्या है बेटा, वो बहुत शानदार है कि एक 10% है, दूसरा आपका 30% है। एक 10% है और दूसरा आपका 30% है। ये दो बट्टे ना देते हुए एक अकेला बट्टा दे दिया जाए तो वो क्या होगा। बात समझना, ये 10% ये 30%, इनको ऐड कर दो, 10 और 30 हो जाएगा बेटा 40%। 10 और 30 हो जाएगा बेटा 40%। बट्टा का मतलब होता है कमी। बस इसका एक 10 का 30% निकाल के और घटा दो,
या 30 का 10% निकाल के घटा दिया करो, इसी का इसी से परसेंट निकाल के घटा दिया करो, बट्टा आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 40 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 37%। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सबसे बेस्ट तरीका है दोनों को जोड़ो, एक जगह लिख दो, इसका इसके साथ रिस्पेक्ट में या इसके इसके साथ रिस्पेक्ट में परसेंट निकाल के घटा दो, तो आपका आंसर निकल के जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो आपको अभी और समझ में आएगा ये चीज़। ठीक, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 8989843906, इस पे आप लिंक पे जोड़ सकते हैं और यूट्यूब पे जाके इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजोगे तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप हमारी कोचिंग का और चैनल का लिंक आएगा, वहाँ से आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 20% और 30% के एक अकेला बट्टा क्या है। 20 और 30% का निकालेंगे, 20 और 30 50, इसमें से 20 का 30% निकाल के और घटा दो, तो 20 का 30% निकाल के घटाएंगे, 3 दूनी 6, 50 में से 6 जाएगा, तो ये आएगा बेटा 44%। ऑप्शन नंबर कहाँ है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 30, अच्छा 30, सॉरी 30 है, मैं 20 लिख दिया था, कोई बात नहीं था, 20 के लिए आए तो वो आंसर सही जाएगा। 30 और 20 60। अब 30 का 30% निकाल के घटा दो, इसी के साथ इसका परसेंट निकाल के घटा दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। 60 में से 9 जाएगा तो जाएगा 51%। 51% मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बेटा राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। समझ के बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ा करो और इसके साथ में घटा दिया करो, तो आंसर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने निकाला था उस सवाल को और कर देते हैं कि सर 20 और 30% के समतुल्य बट्टा क्या है। 20 30 50% हो जाएगा। 20 का 30% बेटा यहाँ से अब आप घटा दें, 20 का 30% घटाएंगे, 3 दूनी 6, यानी कि आएगा, ये आएगा आपका 44%। तो ये चीज़ समझ लेना, ये सवाल मैंने पीछे करा चुका, पहले मैंने इसको धोखे से 30 की जगह 20 लिख दिया था, इसलिए करा दिया कि 30 और 20 आएगा, तब भी आपको यही करना है, ऐसा आएगा तब भी आपको यही करना है, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन भी आ गया बहुत शानदार। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे बट्टा निकाला कैसे जाता है। 50% और 50% के समतुल्य बट्टा क्या है। 50 ऐड करेंगे 100, 50 का 50% निकाल के और घटा दो, तो 50 का 50% आएगा 25, 100 में से बेटा 25 जाएगा तो ये 75%। कितना आसान तरीका है, जीवन में इस प्रकार के तरीके आपने नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार के तरीके से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, और फिर आप देखें कि तरीका करने के कितने आसान होते हैं। गणित कभी कठिन नहीं होता, गणित हमेशा सरल होता है, बस करने का आपको उसका तरीका आना चाहिए। एक सवाल ये और ले लेते हैं, इसके बाद 3 का निकालेंगे। 30% और 15%, 30 और 15 ऐड करेंगे 45, 30 का 15% निकाल के घटा दो बेटा, 0 से 0, 15 थी 45, 45 में 10 से भाग लगाएंगे 4.5, तो बेटा ये आ जाएगा 45 में 4.5 जाएगा तो जाएगा 40.5। 40.5 ऑप्शन आपका नंबर ए नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ बेटा समझ में आई होगी। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है और 2 डिस्काउंट के समतुल्य एक अवैध बट्टा कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब हम थोड़े से आगे की ओर बढ़ते हैं। बट्टा 3 बट्टा निकालने के लिए आएगा, तो बेटा क्या करेंगे, बात को समझो। जैसे ये कह रहा है कि भैया 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, पीछे से सॉल्व करना है। ठीक, हमेशा 3 में 30 और 20 50, 50 और 20 का 30% बेटा घटा के निकाल दो। 20 का 30% निकालेंगे तो आएगा 44%। लास्ट के 2 को सॉल्व किया तो हमने आया 44%। अब कितना बचा, स्टार्टिंग का 10, तो 10% और 44 इनको ऐड करो, सेम प्रोसेस ये लगाओ, तो ये आ जाएगा कितना 54%। 10 का 44% घटा दो, 0 से 0, 10 से कटेगा 4.4%। तो बस जैसे ही आप 54 में से 4.4% घटाएंगे, 54 में से 4.4% घटाएंगे तो ये आएगा 49.6%। कितना आ जाएगा, 49.6%, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर आएगा।
उम्मीद है आपको बेटा 3 का भी निकालना आ गया। और एक और देखते हैं, अगर 3 पे कोई एक और आता है, ये भी 3 का एक और है, इसको समझो 10%। अब तो सीधे ही समझो, देखो 20 और 20 40, पीछे से करना है सॉल्व 3 वाला, 20 और 20 40। अब 20 का 20% निकाल के आप घटा दो तो 40 यानी कि 36% आ जाएगा ये। अब आगे कितना बचा है 10, तो एक है 36, एक है 10, 36 और 10 46%। 10 का 36% निकाल के यहाँ से घटा दो, 0 से 0, 10 से आप काटोगे 3.6, तो 46 में से 3 जाएगा तो जाएगा कितना 43, 43 में से आधा हो जाएगा तो 42.4%। उम्मीद है आपको बेटा ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है आप अच्छी तरीके से जानते हो। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट निकाला जाता है, डिस्काउंट बराबर एमआरपी में से आप एसपी घटा देना, डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट बटे एमआरपी अपॉन 100 का गुणा कर देना तो आ जाएगा। 2 डिस्काउंट के समतुल बट्टा कैसे निकाला जाता है आपने अच्छे से पढ़ा। 3 डिस्काउंट के समतुल बट्टा एक अकेला कैसे निकाला जाता है आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत।